नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सभी का स्वागत है हरियाणा की ताकतवर भाई बेबाक हरियाणा बेखौफ हरियाणा रोहतक के अंदर मौजूद है भाई पिंक धरना जो है याड है। पहले किसाना का बेरा आपने जो महिलाएं थी और भी किसान नेता थे, धरना चल रहा था किसाना का, बाकी तो संघर्ष चल रहा है 7 महीना था। बातचीत कराएंगे जो बलराज कुंडू जी ने बताया जाए याड धरने का एक मैटर था, वो जो टेंट था वो हटवा दिया गया है, कि कुछ कारण रहा है, सारी बात कराएंगे। अपने साथ मौजूद है अभिमन्यु कुमार जी और भी सारा संयुक्त किसान मोर्चा मौजूद है, सब तक बातचीत कराएंगे एक बार। दलजीत सिंह दल्लेवाल जी भी अपने साथ मौजूद हैं, सुदेश जी भी मौजूद हैं और भी जो किसान नेता वो सारे के सारे मौजूद हैं। तो भाई एक का नाम लेगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। बातचीत करते हैं एक बार शुरू के कारण रहा और आंदोलन जो है कि भाई कितनी मजबूती तक गबड़ रहा है। यो जो धरना टूटा है, धरना टूटा तो नहीं कहेंगे, जो टेंट टूटा है बागे के कुछ करेंगे ये किसान। भाई साहब राम राम। राम राम जी, आपने और आपके सभी दर्शकों का हाथ जोड़ के राम राम। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक ठाक जी। संघर्ष जो भाई चल रहा है किसाना का लगातार 7 महीना तक, उसके बीच में रुकावट भी आई या फिर गोल्डन हट के लगावा या कुछ भी आप लगावा, बदनाम करने की भी कोशिश करी आंदोलन। तो क्या लगा क्यों करके होगा आंदोलन का? देखो हम इतिहास उठा के देखें तो हर युग में, हर सदी में जब भी कोई बड़ा काम हुआ है समाज के लिए तो उसमें बहुत सारी रुकावटें तो आई हैं। यदि ये अच्छाई का रास्ता इतना आसान होता तो सब इसे ना अपना लेते। अच्छाई के रास्ते पर संघर्ष करना पड़ता है, अच्छाई के रास्ते पर, सच के रास्ते पर बहुत कुछ खोना पड़ता है, तभी आप सच्चाई के रास्ते पर चल पाते हो। लेकिन जब आप सच्चाई के रास्ते पर पूरे जीवन भर चलोगे तो आपने वो चीज़ मिलेंगी, समाज का वो प्यार मिलेगा, समाज से वो मान सम्मान मिलेगा जो करोड़ों अरबों में भी नहीं खरीदा जा सकता। तो सच्चाई का रास्ता बड़ा मुश्किल रास्ता होता है, कांटों भरी राह होती हैं, उस पर चलना सबके लिए संभव नहीं है। लेकिन ये किसान कौम सच्चाई के रास्ते पे चलना जानती है और हम तो एक बात मानते हैं कि ये किसान कौम सच के रास्ते पे है। सच को परेशान तो किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता, इसलिए किसान कौम की जीत निश्चित है। 100% आंदोलन को जीतेंगे, कोई दो राय नहीं है उसमें। मैं कहूँगा 100% नहीं, 200% जीतेंगे। 100% तो इसलिए कि हमारे साथियों में पूरी ऊर्जा है, पूरे उनमें साहस है, जोश है, तन मन धन लगे हुए हैं। 100% इसलिए जीतेंगे कि भाई हमारे नौजवानों ने भी अपने बुजुर्गों के दिशा निर्देश, अपने बुजुर्गों के मार्गदर्शन के अनुसार चलना सीख लिया है। वो भी अब सरकार की सारी साजिशों को समझने लग गए हैं। अब वो खाली जोश वाले नौजवान नहीं रहे ये हरियाणा वाले, ये जोश के साथ साथ होश वाले भी नौजवान बन गए हैं और यही चीज़ राजनेताओं के लिए खतरे की घंटी है। अभिमन्यु भाई जो बात करा आप पिंक धरने की, तो यार जो महिला आई थी वो आया करती, क्योंकि जो महिला टिकरी बॉर्डर या और बॉर्डर है, सिंगू बॉर्डर है, उड़े नहीं जा पाओ थी, क्योंकि खेत का भी काम हो, बच्चा का भी काम हो है। तो ये भी वो धरना जो है बलराज कुंडू जी ने बताया जो ये टेंट उखड़वा दिया, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो, पहली बात एक जो मेरा अपना आज तक का जीवन में जीने का तरीका है, मैं किसी भी व्यक्ति पर या किसी भी घटना पर व्यक्तिगत टिप्पणी कभी नहीं कराया करता। हम लोग एक बड़े लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, हमारा लक्ष्य है किसान आंदोलन जीतना। अब भाई बलराज कुंडू जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा वो तो या तो परमात्मा जानते हैं या फिर वो खुद स्वयं जानते हैं, तो उनकी किसी भी बात पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, ये मैं किसी एक व्यक्तिगत आदमी के लिए नहीं कह रहा, मैं सभी आदमियों के लिए कह रहा हूँ और ये बात मेरे ऊपर भी लागू होती है। यदि कोई भी व्यक्ति हो इस दुनिया में, इस देश में, यदि वो ये सोचना शुरू कर दे कि ये आंदोलन तो उसकी वजह से चल रहा है, तो ये उसकी गलतफहमी है। ये आंदोलन हमारी वजह से भी नहीं चल रहा। कहते कोई नहीं सोच रहा हो भाई हम नेता हैं, हमारा संगठन चला रहा है ना, ये आंदोलन किसी नेता या किसी संगठन के उससे नहीं चल रहा, ये आंदोलन किसी व्यक्ति के उससे नहीं चल रहा। ये आंदोलन भारत के 80 करोड़ किसानों की मेहनत तप तपस्या साधना से चल रहा है। ये आंदोलन 80 करोड़ किसानों की फंडिंग से चल रहा है। ये आंदोलन 569 किसानों की कुर्बानी की वजह से चल रहा है और ये आंदोलन इसी तरीके से चलेगा। भाई ये तो बहुत बड़ी गंगा बह रही है किसानों की, जो इस गंगा से इधर उधर होने की सोचेगा ना, गंगा तो ऐसे ही बहेगी। वो जो इधर उधर होगा, जो रास्ता भटकेगा उसको समस्या आ जाएगी, गंगा को समस्या नहीं आएगी। अभिमन्यु भाई आपका आने तो पहले लाइव कर रखा था अपन दोनों चैनल पे, तो लाइव में नीचे कमेंट भी आए हैं, लाइव एंड होने के बाद भी आए हैं कि भाई बलराज कुंडू जी का धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि भाई जो बारिश का टाइम पर उन्होंने साथ दिया है तो किसानों ने उनका धन्यवाद करना चाहिए। भाई देखो, मैं तो एक बात कहता हूँ, जिस भी आदमी ने, ये तो महायज्ञ चल रहा है किसान समाज का, और ये जो महायज्ञ है ये पूरे देश के भविष्य की दिशा और दशा बदलेगा, पूरे हिंदुस्तान का, भारत का एक सुनहरा भविष्य बनाएगा। आज हम मेवात में थे, वहाँ पे बीजेपी आरएसएस ने पूरा दम लगा रखा है कि वहाँ के हालात को, वहाँ के माहौल को हिंदू मुस्लिम करने का, लेकिन हमारे मुसलमान भाई, हमारे हिंदू भाई, गुज्जर भाई, जाट भाई, दलित, सारे के सारे, शिया सुन्नी सारे मुसलमान इकट्ठे होकर वो बोले भाई ना हम हिंदू ना हम मुसलमान, हम तो देश के किसान हैं।
हिंदू मुसलमान है वो उन्होंने अपने घर में धर दिया। बोले हम तो किसान बन के रहेंगे, हम भारत के नौजवान बन के रहेंगे, हम जय भारत जय संविधान की बात करेंगे। तो उनका जो बीजेपी RSS का हथकंडा था वो उड़े का उड़े दरिया रह गया। और जहाँ इसलिए मैं एक बात कह रहा हूँ भाई, बलराज कुंडू जी ने भी जितना भी सहयोग दिया, जिस भी उद्देश्य से दिया, जितना भी सहयोग दिया भाई, उनके लिए उसका विशेष धन्यवाद। हम तो हाथ जोड़ कर उनका धन्यवाद कर रहे हैं। और भाई या और एक मैं सुझाव दूंगा, ये समाज का महायज्ञ चल रहा है, जब इतिहास लिखा जाएगा, जो जितना ज़्यादा योगदान देगा वो इतिहास उस व्यक्ति के साथ उतना ही अधिक न्याय करेगा। तो इसलिए हम तो उनसे ये भी कहेंगे कि आगे भी इस आंदोलन में, इस समाज में जो जितना योगदान दे सके उसने देना चाहिए। यह बात मैं सबके लिए कह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। आप एक सीनियर नेता हो जी, किसान नेता और किसान भी हो, तो आपका क्या कुछ सुझाव होगा किसान होने के नाते या फिर किसान नेता के नाते, बलराज कुंडू के जो अभी होया है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं इसके ऊपर, और जो किसान आंदोलन उसको मजबूत करने के लिए क्या कुछ संदेश है आपका? देखिए, मेरा ये कहना है कि ये किसी पे आरोप लगाने का समय नहीं है जी। जितना किसी ने सपोर्ट किया बहुत अच्छा किया, जितना कोई कर सकता है उतना कर दिया। ज़बरदस्ती किसी से कुछ करवाया नहीं जा सकता। जो किसी के मन की इच्छा थी जितना करने की उसने कर दिया। अब और नहीं वो कर सकता, ज़बरदस्ती थोड़ी कहेंगे किसी को भी उसे और करना चाहिए, ये नहीं है। दूसरी जो बात है सबसे बड़ी आंदोलन के बारे में, वो ये है कि आंदोलन अब बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहा है। और यहाँ तक मैं एक बात, कल परसों की जो घटना हुई है चंडीगढ़ में, जो इतना बड़ा गैदरिंग हुई है, उस पर ध्यान दीजिए। बीजेपी का IT सेल ने पूरा जोर लगा रखा था कि आंदोलन से नौजवान हट गया, नौजवान नाराज होकर घर बैठ गया। तो हरियाणा का नौजवान, पंजाब का नौजवान चंडीगढ़ में प्रेस को दिखा है ना, 70% वहाँ पे नौजवान थे और जिन्होंने उस मोर्चे को संभाला और बहुत बढ़िया तरीके से संभाल कर उन्होंने वो सब किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये समय आता है ना, जो वो वक्त के हिसाब से सभी को बुद्धि ठीक करने का काम करता है। बीजेपी के मन के अंदर था कि ये शायद ऐसा करने से आंदोलन खराब हो जाएगा। जितने भी वो हाथ कंडे आंदोलन को खराब करने के लिए इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, उतना उसके खिलाफ जा रहा है और हमारा आंदोलन ऊपर उठ रहा है। हरियाणा में नौजवानों को जेल में बंद किया, आंदोलन और तेज़ हुआ। हरियाणा की औरतों के ऊपर लाठीचार्ज किया, आंदोलन और तेज़ हुआ। जब वहाँ जहाँ पे सरकार ऐसी हरकतें करेगी, आंदोलन और तेज़ होगा। और एक बात प्रेस के माध्यम से आपको पहले भी पता चल गया होगा कि 5 स्टेटों में बीजेपी जा चुकी है, ख़त्म हो गई है। जो बीजेपी कभी ये कहती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, अब गिनती उल्टी शुरू हुई है। वो क्यों हुई है? इस आंदोलन की वजह से। इस आंदोलन के तौर तरीके की वजह से शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन चल रहा है। और सबसे बड़ी बात जो इस आंदोलन से हुई है वो बात ये है कि हरियाणा पंजाब दोनों को लड़ाने की कोई कसर नहीं छोड़ी किसी ने। सभी हमारे पंजाब के नेताओं ने और इधर हरियाणा के नेताओं ने इनको ऐसे करने का प्रयास किया। लेकिन अब क्या हुआ है, इस आंदोलन से हरियाणा और पंजाब एक बार फिर से गलवकड़ी पा चुके हैं, भाई भाई बन चुके हैं। और कहने में भाई भाई ने, सच में भाई भाई बन चुके हैं। मैं बहुत बार कहता हूँ, मैं दिल से बात कहता हूँ कि आंदोलन शुरू भले पंजाब ने किया, अब संभाला है हरियाणा ने। हम 6 महीने का राशन लेकर आए थे, अब हमें खाना कौन खिला रहा है? हरियाणा। हमें पानी कौन पिला रहा है? हरियाणा। हमें दूध पिला रहा है तो हरियाणा। हम पंजाब से थोड़ी लेकर आ रहे हैं। तो जो किसान नेता इनके अंदर भी बताया जा रहा है कि गुटबाजी जो है वो कहीं ना नहीं, कहीं पे गुटबाजी नहीं होती। मैं गुटबाजी नहीं होती है। मैं एक बात समझ लो इसमें क्या होती है। एक बात ऐसी है कि अगर अलग अलग विचारधाराओं ना होती
तो इतने संगठन नहीं बनते थे, ये तो क्लियर बात है। इतने संगठन बनने की वजह है सभी हर आदमी की अपनी अपनी विचारधारा है। जिस विचारधारा को किसी ने अडॉप्ट कर रखा है उसने अपना संगठन चला रखा है। अब पूरे की पूरी देश के किसान नेता, किसान संगठन इकट्ठे होकर चल रहे हैं, तो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। जब हम बैठक में कोई प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम को कैसे करना है, किस तरीके से करना है, उस पर तो बहस होगी ना। कोई एक विचार कहता है कि कोई गांधीवादी है, अरे भाई शांति रखनी है। कोई अभिमन्यु जैसा नौजवान है, वो कहता है अब तो उखाड़ना पड़ेगा। तो फिर समझा बुझाकर उनके बीच का रास्ता निकालकर वो एक बहस जो होती है ना, वो आम लोगों को, देखने वालों को ऐसे लगता है कि ये तो लड़ रहे हैं, आपस में लड़ नहीं रहे होते। वो एक उसारने, बढ़िया ढांचा उसारने के लिए, आंदोलन का सही रास्ता निकालने के लिए वो एक बहस होती है, और उसी बहस से आंदोलन आगे बढ़ रहा है। जितनी बढ़िया बहस होगी, जितनी ज़बरदस्त बहस होगी, उतना रास्ता बढ़िया निकल कर सामने आएगा। और वो इसलिए बहस होती है, वो हमारी बहस का मतलब ये मत निकाला जाए कि हमारे आपस में कोई गुटबाजी है, हमारी आपस में कोई लड़ाई है। कोई लड़ाई नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा मतलब एकजुट है, एकजुट और एकजुट रहेगा। आपने देख लेना, जितना सरकार ने प्रयास किया, सरकार के अंदर भी यही बात है कि ये 400-500 संगठन इकट्ठे हुए हैं, कहीं ना कहीं जाकर बिखर जाएंगे, लेकिन ये नहीं बिखर रहे। सरकार का ग्राफ है जो बीजेपी का नीचे जा रहा है, आए दिन बीजेपी का नुकसान हो रहा है। बीजेपी बिखरनी शुरू हो गई। जो हमारे संगठनों को बिखेरने की बात कर रही थी, वो खुद बिखरनी शुरू हो गई। सो इसके लिए मेरा ये कहना है कि कोई कहीं पे गुटबाजी नहीं है, सब एकजुट हैं। आंदोलन जीतना है, बच्चों की ज़िंदगी, लाइफ का सवाल है, इज्जत का सवाल है, किसान की और देश के लोगों की आबरू का सवाल है। तो जो लास्ट में किसानों को क्या संदेश देना चाहते हो आप? मैं किसानों को तो बस इतनी बात ही कहूँगा भाई कि अब समा जो चल रहा है वो एकता बनाना। सबसे बड़ी बात ये समझने की ज़रूरत है कि इस आंदोलन का इतिहास लिखा जा रहा है। रता सी भी गलती किसी नौजवान से हो गई तो वो लिख देंगे कि नौजवानों की गलती से आंदोलन खराब हुआ। अगर किसी हमारे जैसे बुज़ुर्ग नेता की गलती से आंदोलन खराब हो गया तो वो लिखने वाला तो नहीं बख्शेगा, वो तो लिख देगा कि फलां नेता की वजह से आंदोलन खराब हुआ है। हम सबको इस बात को ध्यान में रखते हुए इस आंदोलन को जीतना है, शांति बनाकर रखना है, क्योंकि शांति से ही बीजेपी का गिराफ डाउन करने में हम सफल हो सके हैं। इसीलिए शांति बनाए रखना है, शांति से आंदोलन को आगे बढ़ाना है और बीजेपी को और भी आने वाली समय में और स्टेटों में भी सबको सिखाने का काम करना है। तो जीतेंगे, जीत कर जाएंगे। जीतने के बगैर तो हमारा जाना यहाँ से पॉसिबल ही नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। राम राम जी। अच्छा, आप महिला हो जी, महिला शक्ति जो बताया जा कि जड़ा महिला आ जाए उड़े मजबूती दूनी हो जाए रहे। आपने के लागे जो एक याड है घटना घटी है, ये टेंट उखाड़ा गया है, के लागे इसके पीछे कोई बड़ी साजिश उसका है? देखिए, सरकार तो साजिश कर ही रही है। 7 महीने से सरकार ने बहुत सारी साजिशें की हैं और हमारे आंदोलन को जब भी सरकार ने तोड़ने की कोशिश की या हमारी एकता को तोड़ने की कोशिश की या बदनाम करने की कोशिश की, उतना ही हमारा आंदोलन और मजबूत हुआ, हमारी एकता और मजबूत हुई। और महिलाओं की शक्ति, मैं कहूँगी कि पहला ये आंदोलन है जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, नेतृत्व कर रही हैं आंदोलन का। आपने पीछे भी देखा होगा 26 जनवरी को भी माताएं बहनें ट्रैक्टर खुद चला चला के टिकरी बॉर्डर पहुंची, दिल्ली में भी गए वो लोग। तो माताएं बहनों का जो योगदान है, और जहाँ पे 50% अगर हम जनसंख्या है हमारी माताओं बहनों की, 50% हमारे भाई हैं, अगर दोनों मिल के लड़ रहे हैं तो हम 100% अपना सहयोग मतलब ताकत लगा रहे हैं। तो जीत तो किसानों की होनी है, सिर्फ एकता बनानी बहुत ज़रूरी है। सरकार जो चाल चल रही है, किसी हालत में तोड़ने की कोशिश कर रही है, तो हमें आपस में जो थोड़ा सा कभी किसी बात को लेके हमने उस चीज़ को कई बार सहन करना होता है। कई बार लगता है कि अरे इसने तो मेरा अपमान कर दिया, गुस्सा भी आता है। लेकिन अगर हमने अपना आंदोलन को बचाना है, हम दिल से अपने आंदोलन के साथ हैं, तो हमने अपने अपमान को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाना है, सहन करना पड़ेगा और अपने आंदोलन को जी जान लगा के रखना पड़ेगा। और आप बोल रहे थे कि ये
टेंट तोड़ा, ये वो हमारी आपस की बात है। अगर भाई ने 1 महीने इस टेंट को लगा के पैसे दिए हैं, वो हमारे आंदोलन को मजबूत करने के लिए दिए, तो जितना भी जिससे सहयोग बने तो वो हमारी आपस की बात है। हमारी लड़ाई आपस में नहीं, हमारी लड़ाई सरकार से है, खट्टर से है, क्योंकि उसने बहुत तकलीफ दी थी हमारे पंजाब के भाइयों को, रोड खुदवाए थे। आज की तारीख में लोग ये कहते हैं कि दिल्ली के चारों तरफ किसानों ने घेर के रखा हुआ है, रास्ते रोके हुए हैं, बदनाम किसानों को किया जा रहा है। एक भी रास्ता बता दो जहाँ पे किसानों ने वहाँ पे बैरिकेड लगाए हों, किसानों ने रोड खोदा हो, किसानों ने कीलें गाड़ी हों, या किसानों ने बड़े बड़े पत्थर लगाए हों। एक भी ऐसा रास्ता नहीं है हमारे पूरे भारत में कि किसानों ने कोई रास्ता बंद कर रखा हो। सिर्फ बदनाम किया जा रहा है किसानों को। तो जितना भी हमें तकलीफ देगी सरकार, जितना हमारा खून पसीना बहाएगी ना, उतना हमारा आंदोलन और मजबूत होता जा रहा है। और जब तक सरकार तीनों कानून वापस नहीं ले लेती, एमएसपी पे गारंटी नहीं दे देती, कानून नहीं बना देती, आंदोलन को कोई ताकत तोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि ये आंदोलन सच का है, धर्म और धर्म की लड़ाई है। तो जीत हमेशा धर्म की होती है, हारेगा है धर्म ही। तकलीफें बहुत आएंगी, अभी भी हमारे 6 महीने में बहुत सारी तकलीफें आई हैं, आने वाले समय में शायद और भी ज़्यादा तकलीफें आ सकती हैं। हमने उसके लिए भी तैयार रहना पड़े। डंडे हमने बहुत खाए हैं, आंसू गैस के गोले भी बहुत झेले हैं हमने। हमारे टेंट भी तोड़े, पुलिस ने भी तोड़े, नेट सेवाएं बंद कर दी, पीने का पानी बंद कर दिया, टॉयलेट की ट्रॉलियाँ थी टिकरी बॉर्डर से, वो उठा के ले गई सरकार। सरकार अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही है, लेकिन जो सच की लड़ाई है ना, वहाँ मैं कहती हूँ कि परमात्मा का आशीर्वाद बना हुआ है। जो कितनी बार ऐसे हुआ कि टूट गया आंदोलन, तो बिखर गया आंदोलन, उसके बाद एकदम डबल ताकत के साथ फिर आगे बढ़ रहा है, दुगनी शक्ति आ गया, दुगनी शक्ति। तो ये आंदोलन सच के लिए लड़ रहे हैं और जीत किसानों की होगी। बहुत सारी अफवाह उड़ाई जा रही है, और जो सरकार के अंदर मंत्री बैठे हैं उनके आरोप लगातार कि भाई ये जो वहाँ पे जितनी भी भीड़ बैठी है सारे के सारे इलेक्शन लड़ने के लिए बैठे हैं, या फिर ये घर से फालतू हैं, ऐसे बयान उनको क्या कहना नहीं, चाहोगे? 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, अगर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, क्यों किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे इलेक्शन लड़े तो कोई गुनाह कर रहे हैं क्या? वो जो नेता बने हुए हैं या किसी के बाप दादा से चलती आ रही राजनीति, उन्हीं के घर की जो राजनीति है वही लोग नेता बन सकते हैं, या उन्हीं के चरणों में सब लोग पूजा करते रहे, या कि पहले उनके दादा थे मंत्री, फिर उसके बेटा बन गए, फिर उनकी बहू बन गई। अगर इन लोगों का अधिकार नहीं है, देश के नागरिक नहीं है, ठीक बात है। वो राजनेता बन के राजनीति तो वो कर रहे हैं, हम तो उनको रास्ता दिखा रहे हैं कि तुम लोग हमने वोट किस लिए दिए थे, कि हमारे हक की आवाज़ उठाओगे। आज जितने भी हरियाणा वाले कान खोल के सुन ले, किसी भी पार्टी के हो तुम, आज अगर वोट लेके तुम वहाँ जाके बैठे हुए हैं और आज चुपचाप ऐसी कमरों में बैठे हुए, और किसान यहाँ कहीं टेंट टूटे हुए हैं, कहीं बारिश हो रही है, उसके बाद ज़मीन में बैठे हुए हैं। जब वोट मांगने आओगे ना, तो सबका जवाब तुम्हारे से लेना होगा हमने। याद रखना, अभी भी याद रख लो, कोई भी पार्टी का हो, ये नहीं कि अकेला जेजेपी बीजेपी, जो आज मंत्री हैं जो भी हैं, उनका फ़र्ज नहीं बनता। हमने विधानसभा में किस लिए भेजा था उनको, कि वो हमारी आवाज़, हमारी तकलीफ़ें, हमारा जो हमारे हल्के का विकास करेंगे, उसके लिए उनका हक नहीं बनता। किसान 7 महीने से बैठे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि जो विपक्ष है वो अपना काम अच्छे से कर रहा है? नहीं कर रहा है। विपक्ष अपना काम करता तो किसानों को यहाँ नहीं बैठना पड़ता। ना तो ये हरियाणा का विपक्ष कर रहा, ना केंद्र का तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा। केंद्र का विपक्ष अगर मजबूत होता तो क्या देश को बेच देते मोदी जी? केंद्र का विपक्ष इतना कमज़ोर है जो आज देश की हर चीज़, अरे हरियाणा के तो 1053 सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं। क्या चाहती है सरकार है कि हमारे किसानों के बच्चे, गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में ही जाते थे, प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं है हमारे पास। नेताओं का क्या, नेता तो दूसरे देश में जाके अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं। ये सिर्फ यही चाहते हैं कि जो पूंजीपतियों के हाथ में बागडोर दे दो देश की, और जो हम गरीब लोग हैं, किसान मजदूर, इनके बच्चों को स्कूल भेजो, मत प्राइवेट की फीस नहीं है, सरकारी स्कूल बंद कर दो। तो लास्ट में किसानों को क्या संदेश देना? किसानों से मैं एक ही अपील करती हूँ, हाथ जोड़ के अपील करती हूँ, मेरे भाई और बहनों, एकता बनाए रखो। सरकार की बातों में नहीं आना है। सरकार कभी जाति के नाम पे लड़ाएगी, कभी धर्म के नाम पे लड़ाएगी। हमने जाति, धर्म, पार्टियाँ, संगठन भी याद रखो। हम आप किसी भी संगठन से नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे हर कदम उठाएंगे। और संयुक्त किसान मोर्चा के 40 नेता, उन पे हमें पूरा भरोसा है, वो किसानों को न्याय जरूर दिलाएंगे। आप सब ने एकता बनाते हुए, अपने नेताओं पे भरोसा रखते हुए, सिर्फ और सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा का साथ देना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। राम राम जी। 2 शब्दों में एक बार संदेश दे दो जी, किसानों ने क्या संदेश देना चाहो? भाई ये संदेश देना चाहते हैं कि एकता बनाए रखना, और किसी भी साजिश में ना फंसना। सरकार की या किसी विधायक की या किसी मंत्री की या किसी एमएलए की किसी भी साजिशों में मत फंसना, उन सब से दूर रहना और अपनी एकता बनाए रखना। जो भी संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान हो
उस पे चलना है और उसी पे कायम रहना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लंबी हो जाएगी भाई, एक बार अभी मनु भाई कुछ कहो। मैं एक बात कहना चाहूँ, वैसे आज मैंने बताया मैं मेवात में पंचायत में थे, हम हमारे सीनियर हैं दल्लेवाल जी, सुदेश जी भी वहीं थी, तो ज़्यादा मैं फ़ोन वोन वैसे सोशल मीडिया ज़्यादा मैं देख भी नहीं पाता, और 2 दिन पहले तो फ़ोन भी चोरी हो गया, लेकिन मैंने जो थोड़ा बहुत देखा इस मसले पे, देखो जो आज जो ये धरने वाली घटना हुई, इस पर थोड़ा सा माहौल आरोप प्रत्यारोप का बन रहा है। मैं एक भाइयों से निवेदन करूँगा, आरोप प्रत्यारोप करने की बजाय कि भाई उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये करने की बजाय हमारा चिंतन इस बात तो होना चाहिए कि इस धरने को और पूरे आंदोलन को मजबूत कैसे करना है। भाई जो ये धरना तो लग गया, यहाँ पे किसानों का झंडा गड़ गया, ये झंडा गड़ गया तो गड़ गया ही, भी वो नहीं उखड़ा करता किसी के भी उखाड़े। मतलब छोटा मुद्दा बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि छोटा मुद्दा बड़ा बनाने की, मैं ये कह रहा हूँ जो पिंक धरना जो ये लगा था, हमने इसको मजबूत करने पे विचार विमर्श करना है। जो भाई कमेंट भी कराए, मैं देखा करूँ, आपके भी, अक्षय भाई के भी लाखों सब्सक्राइबर हैं, लाखों व्यूअर्स हैं, वे भी अपनी राय देवें कि यो धरना और पूरा आंदोलन मजबूत कैसे करना है, उस तरह चीज़ सार्थक दिशा में जाऊंगी। और भाई जब आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसे नुकसान होगा, नुकसान के अलावा और कुछ नहीं होगा, फायदा नहीं होगा बिल्कुल भी। इसीलिए रणनीति बनाई जाए, जो यहाँ के लोग थे जो इस मोर्चे, जो इस धरने को संभाल रहे थे, वो भी रणनीति बनावा, जो हमारी जैसी ड्यूटी लागेगी उस हिसाब से धरने मजबूत करेंगे, आंदोलन नहीं मजबूत करेंगे। भाई धरने की जो कमेटी है वह एक बात कहने लग रही है, 20 तारीख ना आप आए थे ना, तो आपकी वजह से जो है वो टेंट जो है पड़वा है, आपकी कौन सी दुश्मनी है बलराज कुंड जी यहाँ पे? नहीं, मेरी देखो ये क्या हो जा है, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है किसी से, ठीक है। हम नहीं सुनो, हमारी दुश्मनी जो है, हमारी दुश्मनी सरकार की, कॉरपोरेट की गलत नीतियों के खिलाफ है। तो उन गलत नीतियों के खिलाफ हमारी दुश्मनी है और उनके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये तो क्यों आग रहा है, मैं बताऊँ अपने सामाजिक ताने बाने में, किसी एक आदमी ने एक बात कह दी होगी, फिर वो बात 1000 लोगों में चली जावे, 10,000 में चली जावे। हमारी किसी तक कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी दुश्मनी आज मोदी सरकार की गलत नीतियों के साथ है। और जिस भी भाई ने भाई जितना भी योगदान दिया, चाहे 5% का दिया हो, चाहे 10% का दिया हो, चाहे 20% का दिया हो, उसके लिए वो विशेष धन्यवाद का पात्र है और हम बार बार उनका धन्यवाद करेंगे। यदि इन केस, देखो मैंने तो कुछ सुना नहीं है तो मैं टिप्पणी करूंगा नहीं, यदि किसी भाई ने कुछ बोला भी है, यदि शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके बावजूद हमारी तरफ से हमेशा स्नेह जाओगा, हमारी तरफ से हमेशा लगाव जाओगा, हमारी तरफ से यही एक प्रभु से प्रार्थना जाओगी कि भाई जिसने भी इस आंदोलन में सहयोग कराया, चाहे 1% कराया हो, उसको तरक्की देना, उसको आगे बढ़ाना, हमारी तरफ से हमेशा परमात्मा को यही प्रार्थना रहेगी। जो टेंट जो उखाड़ेगा भाई सब धमकी देगा उखाड़ेगा है कि छुट वही है नेता ने स्टेज पर से डालना है, ये तो इसने 1 मिनट में पड़वा दे, वहाँ क्या क्या करना है, और टेंट जो रात में देखो ये तो जो बात आप कह रहे हो कि ऐसा कहा गया, ये तो एक आरोप है। आरोप नहीं सुनो, है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, चलो मैंने तो सुनी नहीं है, मैंने एक बात, हाँ मेरी बात सुनो, जो बात मैंने सुनी होगी मैं उससे पे कमेंट कर पाऊंगा, उस अगर सुनी होगी भी तो भी मैं व्यक्तिगत कमेंट नहीं करूंगा, ये मेरे जीवन का उसूल है भाई। जहाँ तक चलो मैं तो आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ भाई, यदि हमने कोई भी इस पूरी दुनिया में यदि कोई भी हमने छुटभैया समझा है, कोई बात नहीं, क्या बात होगी, हम छुटभैया ऐसे ही, हम सिपाही सही, हम तो आंदोलन के एक सिपाही हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं है। और भाई हम के हैं, हम के नहीं हैं, इसका फैसला ना तो मैं करूँगा, इसका फैसला ना कोई और व्यक्ति करेगा, इसका फैसला तो हरियाणा का 36 बिरादरी का समाज करेगा। और 36 बिरादरी के भाईचारे तो नौजवान बताओगे कि हम सही है या गलत है, नौजवानों का स्नेह रहेगा, नौजवानों की उम्मीद पर खरे उतरते रहेंगे तो ये समाज इसी तरीके से आगे बढ़ने की शक्ति देता रहेगा। और भाई मैं तो एक बात कहूँगा, फिर भाई रिपीट करूँगा, आप कहोगे बार बार रिपीट हो रही है, जिसने भी 1% का भी योगदान दिया उसके लिए भी प्रभु से यही प्रार्थना रहेगी, प्रभु उसने भी तरक्की दियो, उसने भी आगे बढ़ाइयो, उसके सपने भी पूरे करियो। भाई साहब एक्चुअली में मेरा जो सवाल था, आप समझे नहीं, मैं यह बात कहना चाह रहा था कि कोई इंसान थोड़ा बहुत आंदोलन में सहयोग करके, और जो 40 हमारे नेता हैं जो अगवा कर रहे हैं, उनके ऊपर सवाल उठावा है, उन छोटे भी नेता के हैं, इसी से राजनीतिक लोग आता है, किरणा के बचने की जरूरत है। देखो मैंने फिर कही, मैं बिल्कुल भी, चाहे अक्षय भाई आप पुराने पत्रकार हो गए, सुनो मेरी बात सुनो, अक्षय भाई आप बात आने कड़ी तरिया पूछो या बात मैं जानू हूँ, लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगा जो बात अभी जगजीत सिंह जी भी कह रहे थे, भाई इतिहास है ना, इतिहास सबके साथ न्याय करेगा। यदि मैं कुछ गलत करूँगा तो मुझे सज़ा मिलेगी, यदि आप कुछ गलत कराएंगे परमात्मा रब आपने भी सज़ा देगा, आप कुछ गलत करेंगे आपको भी सज़ा मिलेगी, डॉक्टर साहब बैठे हैं वो गलत करेंगे उन्हें भी सज़ा मिलेगी।
इतिहास और परमात्मा किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, न्याय करेगा। हमने अपनी नीति और नीयत साफ रखनी है और नीति और नीयत साफ रख के हमने आंदोलन जीतना है। हमारा लक्ष्य सिर्फ एक है, मोदी सरकार के गोडे टिकवाने हैं और मोदी सरकार की नाक रगड़वानी है। उसके अलावा हमारा कोई लक्ष्य नहीं, उसके अलावा हमारा कोई एजेंडा नहीं। तो भाई डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, थोड़ी सी एक संदेश से लेवाएंगे उन तभी बस, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी। राम राम जी। राम राम। ठीक हो जी? बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, के कुछ संदेश देना चाहो जी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। देखिए, एक लाइन में संदेश देना चाहूँ जी। मारदोरा संयुक्त किसान मोर्चा से नेता आए हैं, महिला नेत्री आई हैं सुदेश जी। आज करीब ये धरने को लगे हुए जो पिंक धरना लगा है 1 महीना हो गया जी। तो मैं भाई बलराज कुंडू का विशेष नाम लेकर धन्यवाद कर देता हूँ इस बात पे। अगर भाई उन्होंने जो सहयोग करा, उस सहयोग के चलते आज तक टोटल इस धरने पे 1000 आदमी इकट्ठे नहीं हुए थे। लेकिन आज यह जो छोटा सा हमने ये बांस बल्ली टांगकर और इस पर छाँ कर रखी है, इसमें आज 1000 तो ऊपर आदमी जो है बैठ के गए हैं। तो अगर किसी की छोटी सी चूक से, किसी के छोटे से घमंड से, किसी की छोटी सी गलत बात से अगर इस तरह से मजबूत होता है, तो यह वह बात है जो भाई कह रहे थे। अगर सरकार जितना भी हमारे ऊपर एट्रॉसिटीज़ करेगी, जितनी सख्ती करेगी या कोई किसी तरह की हमारे साथ जाती होगी, तो आंदोलन जो है मजबूत होकर उभरेगा। तो आंदोलन और ये पिंक धरना इसी तरह मजबूत होकर चलेगा। और ये यहाँ की बैठक जो है ये तब तक रहेगी जब तक हमारे तीनों काले कृषि कानून और MSP की गारंटी का कानून, जो 2 मांगे मुख्य हैं, ये मांगे हमारी पूरी नहीं होती। ये धरना भी चलेगा और ये आंदोलन भी चलेगा। अच्छा, प्रतिक्रिया क्या होगी बाग किसाना की या फिर इस जो धरना इसकी कमेटी की, क्यों करके दोबारा यो खड़ा कराया जाएगा? देखिए, हम अपने सारे जो आज साथी आए हैं, बहुत सारे लोगों ने सहयोग कराया है, बांस बल्ली खरीद ली है। रात को हम जो है खुद, क्योंकि लेबर के पैसे देने के लिए इस धरने के पास कोई चंदा नहीं है, हम रात को जितने आदमी यहाँ बैठे हैं खुद मिलकर बांस बल्ली बांधेंगे, तरपाल डालेंगे और हमारा जितना भी छाया करने का हमारा ब्योत होगा हम करेंगे। और लोगों के सहयोग के साथ ये धरना जो है इसी तरह से चलता रहेगा। और महिला शक्ति ने जो पहला भारत का ये धरना लगाया है, इस धरने को दुनिया की कोई भी ताकत कमज़ोर नहीं कर सकती है। क्योंकि ऐसे धरने के साथ ये तो कहते हैं कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत् देवता, तो जहाँ नारी का वास हो गया वहाँ तो देवताओं की कृपा अपने आप बनी होती है। तो यहाँ नारी शक्ति बैठी है, तो हमारे ऊपर भगवान की, रब की, अल्लाह की जो है मेहर होगी और ये धरना इसी तरह से चलता रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम भाई साहब। राम राम। आप भी दो सब कह दो एक बार, कुछ कहना चाहो? भाई मैं तो सिर्फ एक जो गुटबाजी पे एक बात कहना चाहूँ कि घर में 2 भाई हैं तो उनकी भी विचारधारा अलग होती है। तो जो ये कहे ना कि भाई गुटबाजी चल रही है संयुक्त मोर्चे में, कोई गुटबाजी नहीं है। सबका लक्ष्य एक है। जैसे अर्जुन का लक्ष्य चिड़िया की आंख पे था ना, सभी का लक्ष्य ये बिल वापसी का है और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। बस अपने रास्ते तय कर रहे हैं, मिलजुल के रास्ता तय करके, और सीधा ऐसी चोट करेंगे इस सरकार पे कि इस सरकार को गोडे टेकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई वीडियो लंबी हो जाएगी और बाकी तो सारी बात होगी वीडियो में। जो कुंडू साहब ने कहा है या फिर जो याद कराया था उस खातर भी धन्यवाद भी कराया भाई, जो कमेंट करके बताओ थे आप भाई। पर्सनली भी कहना चाहोगे, किसी ने व्यक्तिगत तौर पर हम कुछ नहीं कहते हाँ, पर फिर भी धन्यवाद है जो कराया नहीं कराया, जिसने भी जो 1 रुपये का भी सहयोग कराया। वह बात किसाना ने कही है, वह बात आप कहा। बाकी खुद समझदार हो, वीडियो ने कर दो शेयर इसी के साथ। जय जवान जय किसान।